नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए छोटे से वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करेंगे टाइपिंग को लेकर कि आपको टाइपिंग लेकर क्या स्ट्रेटजी अभी आपको रखनी है अपनी, और क्या आपको जल्दबाजी दिखानी चाहिए टाइपिंग को लेकर या नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। खैर, जो बात करेंगे आगे करेंगे। फिलहाल हम थोड़ा और एक अदर सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, और इसको लेकर मैं लगातार अपनी आवाज़ उठाता रहूँगा। बात यह है कि जैसे जब 1262 का लोग डीबी या टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे और डीबी का प्रिपरेशन कर रहे हैं डीबी टाइपिंग की, तो उस टाइम पर बहुत से साथी, बहुत से बच्चे ऑलरेडी कहीं पर सेलेक्टेड हो चुके थे, लाइक यूपी पुलिस में, और कोई लेखपाल हो चुका था, कोई रेलवे में थे, और कोई पुलिस फोर्स में थे, कोई एसआई थे। लगभग मतलब बहुत से लोग थे जिनका ऑलरेडी कहीं सेलेक्टेड थे, जॉब कर रहे थे, और उसी टाइम पर उनका इसी क्या बोलते 1262 में भी उनका नाम आया हुआ था। तो अब जो बच्चे बेचारे 1262 में अपनी टाइपिंग दे चुके थे और डीबी दे चुके थे, तो उनको ये लग रहा था कि यार अगर डीबी में इन लोगों ने अपना डीबी करवाया, और नो डाउट क्योंकि ऑलरेडी जॉब में है तो पढ़ाई अच्छी होगी ही, तो उनका नंबर आ सकता है। तो जिस वजह से जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं तो उनको जॉब नहीं मिल पाएगी और सीट हमारी बेकार चली जाएगी। ना तो वो छोड़ेंगे और ना ये वाली सीट छोड़ेंगे। तो इस चीज़ को बचने के लिए लोगों ने क्या किया कि कुछ हमारे यूट्यूब पर, कुछ टेलीग्राम पर हमारे सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्वयंभू नेता निकले, लीडर निकले, जिन्होंने इस चीज़ के ऊपर बीड़ा उठाया कि चलो ठीक है, हम लोग एक ऐसा ग्रुप बनाएंगे और उन लोगों को सर्च करेंगे ढूंढ ढूंढ के जगह जगह से, जिनका जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं कहीं ना कहीं, और उनको यहाँ पर डीबी टाइपिंग देने के लिए आएंगे 1262 में। तो उनसे रिक्वेस्ट हम इस चीज़ के लिए करेंगे कि आप कृपया करके ना आए, तो जिससे हम डिजर्विंग कैंडिडेट हैं तो हमको जॉब मिल जाए, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी जॉब में हैं तो आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन हम क्योंकि आज के टाइम पर बेरोजगार हैं, तो हमको थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत, आपसे ज़्यादा ज़रूरत हम लोगों को है, तो आप प्लीज़ छोड़ दीजिए। तो इन्होंने, मैं इसको देखता था, ऑब्जर्व किया था कि टेलीग्राम पर बड़े बड़े चैनल बनाए गए, वहाँ पर सुबह शाम में वॉइस ग्रुप चैट होती थी कि हमें कल उस तहसील में जाना है, उस फलाने दिखाने तहसील में जाना है, वहाँ पर वो लेखपाल साहब बैठते हैं, उनको मना करना है कि आप मत जाइएगा। हम कल उस थाने में जाएंगे, वहाँ पर वो कांस्टेबल जी हैं, उनसे बात करेंगे कि आपका ऑलरेडी कांस्टेबल बन चुके हैं तो आप मत नौकरी करिए और डीबी देने के लिए मत जाइए। तो एक इन लोगों का ग्रुप बना रहता था, और अच्छी बात है क्योंकि ये चीज़ सही बात है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई पर्सन अगर पहले से कहीं जॉब कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट के लिए दोबारा से टाइपिंग डीबी दे और ना जॉब ज्वाइन करे, तो उससे अच्छा है कि उनको मना लो जाके कि भैया आप देने मत जाना। सीट खराब होने से बेटर है कि आप उनको रिक्वेस्ट कर लो ना देने के लिए जाएं। तो इन लोगों ने अच्छा काम भी किया था कि बहुत से बच्चों ने इनकी बात मानी। एक्चुअली फिलहाल उस टाइम पर मैं भी था, तो मैंने भी लगभग 4-5 जो मेरे साथी थे, कई कांस्टेबल थे और एक दो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके थे, मैंने उनसे भी कहा था, तो बोलो नहीं देने के लिए गए थे कि ठीक है भैया, हम देने के लिए नहीं जाएंगे। तो अच्छी बात यहाँ तक तो रही, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही 1262 का रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद में ये लोग सेलेक्ट हो गए, अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को मेरी तरफ से। पहली बात, उन सेल्फ प्रोक्लेम नेताओं को भी, लीडर्स को भी मेरी तरफ बधाई कि आप सिलेक्ट हुए। आपकी जो लाइफ टाइम की स्ट्रगल थी वो आप लोगों ने, आपका वो उस पे फुल स्टॉप लगा, और आप अगले 10-12 दिनों में कार्यालय में कहीं ना कहीं ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ पर बात ये आती है कि जब भी कभी, मेरा मानना है कि प्रिंसिपल्स की बात होती है, एथिक्स की बात होती है, सिद्धांतों की बात होती है, ये तभी कभी क्यों चले जाते हैं कि जब आपके ऊपर ही बात आती है। ये तभी क्यों होते हैं, ये प्रिंसिपल्स हो गए, ये एथिक्स हो गए, सिद्धांत हो गए, ये तभी काम आएंगे, तभी आपको इनकी याद आएगी जब आपके ऊपर बीत रही होगी। आप लोगों ने पैर पकड़े, भैया आप ऑलरेडी रेलवे में हैं, आप प्लीज मत जाइएगा, भैया आप लेखपाल बने हुए हैं, आप प्लीज डीबी मत देने जाइए, टाइपिंग देने मत जाइएगा, भैया आप इसमें हैं, भैया आप उसमें हैं, हमारी जॉब चली जाएगी, सीट खराब चली जाएगी, आपको दुआएं मिलेंगी, आपको 1262 कितने बच्चों दुआएं मिलेंगी आपको, तो प्लीज मत जाइए। रिवाइज आंसर की आ चुकी है, और बहुत से हमारे साथी ऐसे भी हैं जिन्होंने अच्छा खासा एक मार्जिन देखने को लिया है, अच्छा खासा उनके नंबर्स में वेरिएशन आया है। जो बच्चे लगभग 64 के थे, 64 के आसपास थे, वो 70 तक पहुंच चुके हैं। जो बच्चे एससी में 58 नंबर के आसपास थे, आज वो लगभग 64% के आसपास पहुंच गए हैं। मतलब देखा जाए कि जो साथी हमारे प्रथम से 12 में ऐसे थे कि जिनका डाउट लग रहा था कि शायद इनका 50-50 का चांस है, हो सकता है कि जनरल में भी थे, ओबीसी, एससी, एसटी में, सभी में थे, एक्स सर्विसमैन में, जिनका ये डाउट ही था इस चीज़ के लिए कि शायद इतने में इनका ना हो पाए।
लेकिन जैसे ही रिवाइज आंसर की आई, अब उनके चांसेस 100% हो गए कि हाँ 4-5 नंबर पढ़ने के बाद में इनका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। बच्चे बहुत खुश हैं इस चीज़ को लेकर कि चलो ठीक है, जो हमारी मेहनत है शायद अब इसका फुल स्टॉप आगे लग जाएगा। लेकिन अब ये जो बच्चे ऑलरेडी सिलेक्टेड हो चुके हैं 1262 में, और 1262 के बच्चों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने भी बहुत मेहनत करी थी आपके साथ में। मुझे याद है कि जब पहला मैंने वीडियो बनाया था, अपना चैनल ही ओपन किया था, तो उस टाइम कोई वैकेंसी दिख नहीं रही थी, 1262 की वैकेंसी मेरे सामने दिखी थी। तो मैंने लगातार ऐसे वीडियो बनाए, डिपार्टमेंट की जानकारी दी कि डिपार्टमेंट का काम होगा, आपको किस तरह से काम करना पड़ेगा और टाइपिंग कैसे करनी है। इवन टाइपिंग करके भी मैंने दिखाया कि आपको इस तरह टाइपिंग करनी है अपनी, सब कुछ दिखाया। आफ्टर दैट जब आप लोगों की टाइपिंग स्टार्ट हुई तो बहुत से बच्चे डाउट भी कर रहे थे इस चीज़ को लेकर कि क्या भैया टाइपिंग में वर्ड हाईलाइट होंगे या नहीं। तो मैंने आप लोगों से बोला था कि वर्ड ऑलरेडी हाईलाइट होंगे, आप चिंता ना करिए, रूल कितना भी चेंज हो जाए लेकिन वर्ड हाईलाइट होंगे। मैं इवन दो उस टाइम बेंगलोर में था, बेंगलोर से भी लगातार वीडियो बना रहा था और आपको गाइड कर रहा था प्रॉपर। तो इन बच्चों से भी मेरा अच्छा खासा लगाव है, ऐसा नहीं है कि 1262 वाले बच्चों से मेरा कोई दुश्मनी है। और जिन बच्चों को मैंने शायद मेरे इंस्टा पे जुड़े हुए हैं, मैंने बोल दिया था कि भाई आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, आप चिंता ना करिए, तो उनका सिलेक्शन हुआ। और जिनके बारे में मैंने बोला था कि भैया आपको शायद थोड़ा डाउट होता है कि हो या ना हो, तो उनका शायद नहीं हुआ। तो यहाँ से था कि हमेशा मैं भी जुड़ा रहा, मैंने भी बहुत से बच्चों से कहा कि आप स्विच करिए, ठीक है, मेरा उसमें कोई स्वार्थ भी नहीं था, मेरी कोई सेल्फिशनेस भी नहीं थी, लेकिन फिर मैंने बोला। बट अब कंडीशन ये आ गई है कि वो लीडर, वो द शो कॉल्ड नेताजी अब अपने मुंह में 1 किलो फेविक्विक डालकर बैठ गए हैं। उनके साथ ही ग्रुप वाले जो सिलेक्ट हो चुके हैं, जिन्होंने अपने नए यूट्यूब चैनल खोल लिए, सिर्फ इसीलिए खोले कि हम रिक्वेस्ट करेंगे, टेलीग्राम में बड़े बड़े ग्रुप बना लिए और जगह जगह जाकर उनसे कहा जाके भैया बड़े बड़े डीपी बनवा लिए, एआई जनरेटेड फोटो बना ली, प्लीज स्किप डीबी, प्लीज स्किप टाइपिंग। अब वो एक भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, एक भी नहीं दिखाई दे रहा है। ना उन्होंने आकर ये भी बोला है किसी से कि भाई प्लीज अब आप लोग 55 से 12 में टाइपिंग देने के लिए हम नहीं जाएंगे, और ना हमारे बैच से कोई जाएगा। मैं नहीं चाहता कि जो रिक्वेस्ट, जो गिड़ाहट, जो कष्ट हम लोगों ने झेला है, जो दुख हम लोगों ने झेला है, और हम लोग बहुत ही बेबस थे उस टाइम पर, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो ठीक है, जो अब 55 से 12 वाले बच्चे, हम भी आपको पेन को समझ रहे हैं, दर्द को समझ रहे हैं, तो हम आपके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हम आपके लिए ये टाइपिंग देने के लिए या डीबी देने के लिए नहीं जाएंगे। क्यों? अब वो क्यों नहीं बोल रहे बात है, सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि पहले तो ये उनका मजबूरी थी, अब उनका स्वार्थ सामने आ गया है। अच्छे डिपार्टमेंट मिल जाएंगे हमें, अच्छे डिपार्टमेंट मिल जाएंगे, अच्छी जगह मिल जाएंगी। कहाँ चला गया भाई आपका प्रिंसिपल, कहाँ चले गए आपके एथिक्स? अगर इतना ही ज़्यादा आपका प्रिंसिपल आपके एथिक्स है तो आप आगे तैयारी करिए ना, अच्छी ग्रेड पे तैयारी करिए। जब आप ऑलरेडी कहीं सहायक बन चुके हैं तो आप लोग ऐसा क्यों मन बना रहे हैं कि हम इसमें भी जाएंगे? आप चाहे कितना भी मना कर लीजिए कि हम नहीं जाएंगे, ये बच्चों के लिए नहीं, मैं उन लीडर्स के लिए बोल रहा हूं। आप लोग चाहे कितना मना कर लीजिए कि भाई ठीक है हम नहीं जाएंगे देने के लिए, लेकिन सभी को पता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप कुछ नहीं करते, सिर्फ आप झूठ बोलते हैं। और जब मैंने पहले वीडियो बनाया था इस चीज़ को लेकर 12 मिनट, तो आपने मेरे चैनल पर रिपोर्ट भर भर के रिपोर्ट किया, उस चैनल को, मेरा उस वीडियो को रिपोर्ट इतना किया। हाँ, लेकिन जब आप अपने ऊपर ले रहे हैं तब आप आ ही नहीं रहे हैं, ना रिक्वेस्ट कर रहे हैं बच्चों से कि भाई छोड़ दो, अब कोई बात नहीं, मैं भी देने के लिए नहीं जाऊंगा। आप जाएंगे देने के लिए, आपको वहां पर कोई पहचान ना पाए इसलिए आप मास्क भी लगाएंगे, आप कैप भी लगाएंगे, लूज टी शर्ट पहनेंगे, जिससे आपको कोई पहचान ना पाए कि हाँ ये वही हमारे साहब जी हैं जो कभी पहले हमारे लिए आवाज उठाया करते थे। क्योंकि यहाँ पर अब आपका स्वार्थ आ गया, सेल्फिशनेस आ गई है। एक तरफ जहां पर आप मना करते थे कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं बच्चों से, हम और लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अब आप सोच रहे हैं कि एक तो मुझे जॉब मिल गई है, अब हम दूसरे की जॉब पर टाका डालेंगे। हिंदी में एक बहुत ही अच्छी बात, इसके लिए वर्ड बोला जाता है, एक्चुअली मैं यहाँ पर एजुकेशन चैनल में बोलना नहीं चाहता हूँ, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड, बाई फेस इसको बोलते हैं। हिंदी में कुछ लोग बोलते होंगे, वो गलत चीज हो जाएगी, लेकिन ये आपका डबल स्टैंडर्ड और डबल फेस जिसको बोलते हैं, बाई फेस बोलते हैं, वो दिखाई दे रहा है यहां से। आपका ये जो मुंह बंद करे आप बैठे हैं, तो एटलीस्ट कम से कम सामने आइए, निकलिए और
यूट्यूब पर वीडियो बनाइए, चैनल पर जहां जहां पर आप जाते थे, जहां पर आप लोगों ने अपने ग्रुप बनाए थे, वहां पर जाकर बच्चों से रिक्वेस्ट करिए 12 वाले बच्चों से कि भाई ठीक है, आपको जिसको फेवरेट हेल्थ डिपार्टमेंट था मिल गया, मिल गया, अब ज़्यादा लालच के चक्कर में मत जाइए। इतना मैं चैलेंज कर रहा हूँ इस चीज़ को लेकर कि 1262 में बहुत कम बच्चे होंगे, बहुत ही कम बच्चे होंगे जिनके 67, 68, 70 प्लस नंबर होंगे। एक दो हो सकते हैं एक्सेप्शनल केसेस, वो अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों के नहीं होंगे। अब आप ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ पर रेवेन्यू ले लेंगे, या स्टाम्प ले लेंगे, या आरटीओ ले लेंगे, या राजकर आयुक्त ले लेंगे, तो ये आपको नहीं मिलने वाला। आपको वही कोई डिपार्टमेंट मिल जाएगा जो शायद हेल्थ डिपार्टमेंट से भी कमजोर हो, लेकिन आप लोग डीबी देने के लिए जाएंगे वहां पर। आपने मन बना लिया। चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे तथाकथित चैनल्स की, द सो कॉल्ड चैनल्स की, जिन्होंने 1200 की टाइपिंग और डीबी स्क्रिप्ट के लिए बहुत बड़ा अभियान चलाया, लेकिन अब बिल्कुल गायब ही हो चुके हैं। और देखते हैं, देखो ये है मेरा टेलीग्राम, ये हाँ टेलीग्राम, ये कहाँ गए, जहाँ गए, एक एक चैनल है ये यूपी ट्रिपल एस सिंप्लीफाइड। ये चैनल है यूपी ट्रिपल एस सिंप्लीफाइड करके एक चैनल है ये। तो इनका भी सेम यही था कि आज जब सिलेक्शन इन लोगों का हो चुका है, तो सिलेक्शन होने के बाद में अब ये मैसेजेस कर रहे हैं कि इनका सिलेक्शन, आयुष सोनी का सिलेक्शन हो गया। ये सिलेक्शन वाले दिन के बाद से ये ग्रुप अब ज़्यादा एक्टिव नहीं रह गया, मतलब बच्चे जुड़े हुए हैं और उनके लीडर भी जुड़े हुए हैं। ये जो लीडर जी थे, इनके नेताजी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे थे, जगह जगह तहसीलों में गए, और जो गन्ना पर्यवेक्षक के यहाँ पर भी गए थे, हर जगह गए, मतलब ऑल ओवर यूपी में गए, इन्होंने कोशिश करी, अच्छी बात है। लेकिन अ, अब जब से रिजल्ट आया ये लोग गायब हो गए। अब पता नहीं क्या चाह रहे हैं ये। हनी सिंह है कोई, और इनका भी सिलेक्शन हुआ है, ललित सिंह का सिलेक्शन हुआ है, खुशी कुमारी का सिलेक्शन हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशन। प्रिया शर्मा, इनका रानू शाहजहानपुर का सिलेक्शन हुआ है, संकेत यादव, मतलब ये जो बच्चे इनका सिलेक्शन हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशन सारा चल रहा है। तो ये एक एक्टिव ग्रुप था, यहाँ पर इन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था कि किस तरह से हमें और बच्चों को रीच आउट करना जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं सिलेक्टेड हैं। उसके बाद में एक चैनल ये था, दूसरा था, कहाँ चला गया वो, पहला कौन सा बताया मैंने, हाँ जे ए पाठशाला, एक चैनल था जे ए पाठशाला। यहाँ पर भी सेम वही था, बहुत से बच्चे लड़कियाँ से सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन अब ये एक्टिव बिल्कुल है ही नहीं चैनल। इनका भी पता नहीं कहाँ इनका रह गया है, कि शायद इनको भी अब टारगेट बना लिया कि 55 से 12 में जाकर हम डीबी टाइपिंग सब देंगे जाके। एक जॉब मिल चुकी है उसके बाद में भी। तो यहाँ पर भी चल रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन वाला मामला चल रहा है, लेकिन कुछ भी देखने को अब नहीं मिल रहा। एक चैनल है आपका जूनेस्ट एंड वॉरियर्स, ये हाँ जूनेस्ट एंड वॉरियर्स हैं। यहाँ पर भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, अच्छे खासे सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन अब इनका भी, ये इनके जो एडमिन थे, जो लीडर बने हुए थे इन 3 चैनल्स के, उनका ये था कि पर डे लाइव चैट करना है, लाइव डिस्कशन करना है, और अगले दिन की प्लानिंग बनानी है कि किस तरह से हमें कल कौन से ऑफिस में जाना है, कहाँ पता लगाना है, किस किस तहसील में जाना है, किस कोर्ट में जाना है। कुछ बच्चे तो पहले भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में सेलेक्ट हो चुके होंगे, तो शायद उनके लिए भी ये लोग अपना कोशिश कर रहे थे। यूपीपीसीएल में भी गए हैं, इसमें दिखा रहा है कि यूपीपीसीएल वाले बच्चों को भी इनको ज्वाइन करना था, मतलब वहाँ पर जाकर बात करनी थी। तो इन्होंने अच्छी खासी 3 चैनल थे, इन्होंने कोशिश करी, इनके लीडर्स ने कोशिश करी, द सो कॉल्ड लीडर्स ने कोशिश करी, और जब अब सिलेक्ट हो चुके हैं, तो अब ये लोग बिल्कुल गायब हो गए हैं। गायब होने का सीन यही है कि अब इनको मतलब ही नहीं है, बस मेरा काम बन गया है, मेरा सिलेक्शन हो गया, अब हम दूसरों की जगह खाएंगे, दूसरों की सीट्स खाएंगे। ये चीज़ अब इन लोगों के अंदर हो गई है। तो मेरा मानना ये बहुत ही गलत है। जिस कंडीशन में आप आज से करीब 5-6 महीने पहले थे, आज 55 से 12 वाले बच्चे भी उसी कंडीशन में खड़े हुए हैं। तब अब आपको एथिक्स नहीं दिख रहे हैं, ना प्रिंसिपल दिख रहे हैं, सेल्फिशनेस दिख रही है, स्वार्थी दुनिया जिसको बोलते हैं। कितनी गलत चीज़ है ये। इनके चैनल भी हैं, यूट्यूब चैनल का भी लिंक दिया हुआ था सभी का। चैनल पर जा जाकर इन्होंने अपने पोस्ट, कम्युनिटी पोस्ट करी, और कम्युनिटी पोस्ट करने के बाद में लगातार अपने लाइव पे जुड़े रहे कि हमें किस तरह से और बच्चों को मनाना है कि प्लीज़ आप मत जाइए। ये है यूपी ट्रिपल सी सिंप्लीफाइड। हाँ, कोई एक्टिवनेस नहीं।
अगर मान लेते हैं इनके ये जो एडमिन है, इनके जो लीडर्स हैं, द सो कॉल्ड लीडर्स, फिर बोल रहा हूँ मैं, द सो कॉल्ड ही हैं ये, अगर मान लेते हैं कि कल को ये मना कर देते हैं कि चलो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये लोग सिलेक्टेड हो चुके हैं, तो मालूम पड़ ही जाएगा कि मेरा क्या इतने नंबर पे होगा या नहीं होगा। मैं लिख कर देता हूं कि अगर ये इनके 65 से नंबर ऊपर होंगे, चाहे फिर वो किसी भी चैनल का हो, किसी भी चैनल का हो, किसी भी एडमिन का हो, कहीं का भी हो, इनके अलावा कोई भी हो, अगर इनके 5512 में 66, 65, 70 तो खैर होंगे ही नहीं, अगर इनको 1% भी चांस होगा इस चीज़ का कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है, तो ये चाहे कितना भी आपसे कहें कि हम नहीं देने जाएंगे, नहीं देने जाएंगे, ये लोग टाइपिंग देने जाएंगे, डीबी देने के लिए जाएंगे। अगर नंबर कम रह गए, मतलब सिर्फ उनको आइडिया लग जाता है कि हाँ मेरे 55 नंबर हैं या मेरे 52 नंबर हैं जनरल कैटेगरी में, केवल टाइपिंग देने को मिलेगी, तो बच्चों की सिंपैथी हासिल करने के लिए, बच्चों के अंदर हीरो बनने के लिए नहीं जाएंगे ये। मैं फिर बोल रहा हूँ, बट अगर इनके नंबर 65 से ऊपर रहे, क्योंकि 1262 का पेपर ईजी नहीं था, पेपर बहुत टफ आया था, ये तो मानना पड़ेगा, तो अगर इन्होंने वहां पर या सिलेक्शन भी हो गया, इसका मतलब पढ़ाई अच्छी थी इन लोगों की, तो 55 से 12 में भी अच्छा किया होगा, ये बात मान के चलते हैं। फिर बोल रहा हूँ कि अगर इन लोगों के 65 से ऊपर होंगे, जैसा कि कल का आंसर के आने के बाद हुआ है कि मैक्सिमम बच्चों के नंबर अच्छे खासे बढ़ गए हैं, और इनको 0.01% भी चांसेस बन गया कि मेरा 55 से 12 में सिलेक्शन हो जाएगा, तो सबसे पहले यही लीडर्स सबसे पहले जाएंगे टाइपिंग देने के लिए, और आपको यहाँ पर लेक्चर देंगे कि देखो मैंने छोड़ दिया। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप प्लीज़, आप भी सामने आइए, आपका जो ग्रुप था, जो आपके टीम लीडर थे, टीम के जो मेंबर थे, जिन्होंने इस जो आपका एक मिशन चलाया था उसमें साथ निभाया, जगह जगह पर जाकर बच्चों से कहा कि आप ना दें, तो आप अपने से भी कहिए, उनसे भी कहिए कि प्लीज़ अब हम लोग सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करेंगे कि 55 से 12 वाली वैकेंसी है, 55 से 12 वाले बच्चों के लिए ही छोड़ दो, जिससे अब आगे चलकर वो भी कभी ये ना कहें कि भैया टाइपिंग स्किप कर दो, डीवी स्किप कर दो। हालांकि आप छोड़ोगे नहीं, मुझे मालूम है आप छोड़ोगे नहीं, लेकिन फिर भी मेरा एक ये बनता है कि मैं पर डे तब तक वीडियो बनाता रहूंगा जब तक आप लोग खुद आकर ना बोलते हैं इस चीज़ के लिए कि ठीक है। और मेरी इससे कोई आपकी हमारी कोई इतनी जाति दुश्मनी नहीं है, ना मैं आपसे कभी मिला, ना मुझसे आप कभी मिले, इवन तो आपको ये भी नहीं मालूम है कि मेरी पोस्टिंग कहाँ पर है, बट एज ए कह सकते हो कि एल्डर ब्रदर, बड़ा भाई, आपसे शायद मैं 7-8 साल 6 साल हो चुके हैं वो जॉब करते हुए, एक रिक्वेस्ट ही करूंगा कि आप भी ना जाएं और साथ में वाले जो बच्चे हैं उनको भी मना करें कि आप भी देने के लिए मत जाएं, नहीं तो ये बस आपको इस चीज़ का जो कभी इन फ्यूचर भविष्य में जब आप कभी कहीं पर जॉब में होंगे तो इस चीज़ को लेकर एक्शन का रिएक्शन जरूर मिलेगा। कर्म जो होते हैं वो कभी खाली नहीं आते हैं। अगर आप किसी की सीट खाएंगे तो हो सकता है कि फ्यूचर आपके साथ कुछ खराब हो जाए। मैं खराब के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि आपको मारपीट कर दे, कोई कुछ कर दे, लेकिन आपको थोड़ा ये बात का सोचना चाहिए। और आप लोग दोबारा फिर से आइए, मेरी आपकी रिक्वेस्ट रहेगी, आप अपने बच्चों से कहिए कि आएँ और रिक्वेस्ट करें कि हम लोग, हाँ, पूरा हमारी 1200 मास्टर की टीम जो जो गई थी, जो सिलेक्ट हुई है, अब कोई भी टाइपिंग देने के लिए डीबी के लिए नहीं जाएगा 5512 में। ओके, तो ठीक है, मैसेज था। बाकी अब बात करते हैं टाइपिंग को लेकर। बहुत से बच्चे कंफ्यूज ये हैं कि भैया टाइपिंग कैसे करें हम। तो मेरा मानना है कि फिलहाल ये जो 3-4 दिन है, 3-4 दिन के लिए आप लोग टाइपिंग को थोड़ा सा 1-2 मतलब आधा घंटा ही करिए टाइपिंग। फिलहाल जो पैड का आपका आगे एग्जाम आया हुआ है, पैड एग्जाम की तैयारी करिए वहाँ पर, और पैड एग्जाम की तैयारी करने के बाद में हम आपको एक अच्छे से प्रॉपर एक गाइडिंग वाला वीडियो बनाएंगे और प्रॉपर गाइडेंस देंगे। सेकंड थिंग क्या है कि बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि भैया कीबोर्ड कौन सा यूज़ होगा। तो अगर आप लोग, क्योंकि नंबर आपके अच्छे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि पिछली बार जब 1200 मार्क्स वाले बच्चों का टाइपिंग हुई थी तो HP के 100 वाला कीबोर्ड यूज हुआ था। तो उसकी कीज लगभग बिल्कुल ऐसे ही थी, एल शेप में, जैसे ये आपको दिख रही हैं। तो ये कौन सा कंपनी का है? ये फ्रॉन्टेक कंपनी का है। ये फ्रॉन्टेक एक प्रोडक्ट, तो ये वो महंगा मिलेगा, 700-800 का मिलेगा, तो उससे मतलब नहीं, आप ये 200-250 का मिलेगा, ये बाय कर सकते हैं। और सेकंड थिंग ये भी है कि पता नहीं ये यूपीटर प्लस से आएगा, पता नहीं कौन से क्या क्या चेंज कर दे। साथ में जो एक कीबोर्ड में की ऐसे आती है ना, यहाँ से कटी हुई, ये वाली यहाँ पे होती है, आप वो वाली भी ले लेना। दोनों कीबोर्ड प्रैक्टिस करके करते हुए जाना। ओके, बाकी जो बच्चे फिलहाल के लिए अभी बिगनर हैं
और अभी स्टार्ट कर रहे हैं जिनकी स्पीड नहीं बढ़ पा रही है, तो सरकारी सिलेक्शन वेबसाइट है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आप वहाँ पर बिगिनिंग के लिए कर सकते हैं। और बाकी एक ऐप और है मेरे पास में, रेपो टाइपिंग करके है, वहाँ पर भी बिगिनर बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है, तो उसके बारे में भी हम बताएंगे जल्दी। और जिन बच्चों की टाइपिंग इंग्लिश में नहीं बढ़ पा रही है, जैसे बहुत से बच्चों की टाइपिंग इंग्लिश में नहीं बढ़ पा रही है, तो मैंने हमेशा आपसे बोला कि आप लोग अभी फिलहाल ग्रॉस स्पीड पर ध्यान दो, ग्रॉस स्पीड, नेट स्पीड पर ध्यान किसी को नहीं देना है। जब आपकी ग्रॉस स्पीड 25 और 30 से ऊपर निकल आए, उसके बाद आप नेट स्पीड पर ध्यान दीजिए। यहां पर क्या है कि मैंने क्या बोला कि की स्ट्रोक से काउंट होता है, यहाँ पर वर्ड बैग स्पेस से काउंट नहीं होते हैं वर्ड। तो अगर आप लोग टाइप ढंग से कर रहे हैं धीरे धीरे, तब भी आपके नंबर बन रहे हैं, तब भी आप क्वालिफाई हो जाएंगे। फिर मैंने बोला, हमेशा कल भी बोला था, आज भी बोला हूँ कि यूपी ट्रिपल एस की टाइपिंग बहुत ही ईजीएस्ट टाइपिंग है। अगर आपने थोड़ा सा 3 महीने ढंग से फोकस कर लिया तो आप निकाल कर जाएंगे। एक बच्ची है जिसने अभी पेपर देने के जब क्या बोलते हैं उसका, पेपर दिया था, पेपर देने के बाद में टाइपिंग उसने स्टार्ट की थी, और लगभग एक महीना ही केवल उसको हुआ है टाइपिंग सीखे हुए। तो उसने कल मुझे अपना स्क्रीनशॉट भेजा, उसके हिंदी में 30 की स्पीड आने लगी है और इंग्लिश 35 आने लगी है। ये सिर्फ उसका 1 महीने का फोकस दिखा रहा है, और ऐसे ही अगर वो करती रही तो आगे भी निकल जाएगी अच्छे से। तो आप लोग सिर्फ टाइपिंग के बारे में ज़्यादा टेंशन ना लीजिए, फिलहाल पैट की तैयारी है, क्योंकि वीडियो इसीलिए बनाना पड़ा, बच्चे पूछ रहे टाइपिंग कैसे करें, तो मेरा ये रहेगा आपके लिए मैसेज कि आप लोग फिलहाल अभी जो पैट का एग्ज़ाम है इसकी तैयारी करिए। ज़्यादा नहीं, 2-3 दिन की बात है, उसके बाद हम लोग प्रॉपर आपको गाइड करेंगे, जैसे हमने 12 से 12 वाले बच्चों को गाइड किया था टाइपिंग के लिए, किस तरह टाइपिंग करनी है, क्या क्या नए रूल आए थे, किस नए रूल के अकॉर्डिंग किस ऐप से तैयारी करनी है। 3-4 ऐप हमारे पास में है, बहुत ही अच्छे अच्छे हैं, अगर आप वहाँ से आप कर लेंगे तो आप 100% निकाल आओगे। 25 और 30 इतनी बड़ी स्पीड नहीं होती है कि मतलब आपसे ना निकल पाए। जरूरत है अच्छे से फोकस की। और टाइपिंग, अब रही बात टाइपिंग आपके तो कब तक हो सकती है, तो मेरा मानना है कि नवंबर साइड तक आपकी टाइपिंग हो सकती है। नवंबर से, सॉरी, अब रही बात टाइपिंग की, तो टाइपिंग मेरा मानना है कि अभी तो नहीं आएगा। अभी देखिए आपका ये आंसर की आई है रिवाइज सितंबर, अक्टूबर लास्ट तक आपका रिजल्ट आएगा। अक्टूबर से पहले मुझे नहीं लगता कि अब आ पाएगा। इन्होंने यहाँ पर एक कह सकते हो कि अब एक लंबी डुबकी 5512 के लिए आयोग मारेगा, और ये अब बाहर निकलेगा पानी से अक्टूबर या अक्टूबर लास्ट में, उससे पहले मुझे नहीं दिखता है। सितंबर तो स्टार्ट हो ही गई है, अक्टूबर लास्ट या नवंबर साइड में कहीं आ पाएंगे, और आपकी टाइपिंग भी वही जनवरी फरवरी साइड में कहीं हो पाएगी। तो टाइम बहुत ज़्यादा है, टाइम इतना है कि अगर कोई पर्सन आज से टाइपिंग स्टार्ट करता है तो वो टाइपिंग अपनी निकाल लेगा, इतना टाइम है आपके पास। ओके, सारे बच्चे कट ऑफ को लेकर चिंता बिल्कुल ना करें, कट ऑफ में क्या रह गया क्या नहीं रह गया, अपनी टाइपिंग फोकस करिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो शायद टाइपिंग के बाद बाहर हो जाए, फाइनल सेक्शन ना ले पाए, उनके अंदर डाउट होगा, नंबर कम होंगे, नो डाउट, बट आप लोग को टाइपिंग सीखनी है। ये आपके आगे आने वाले के लिए बेस बना देगा कि हमें किस तरह से तैयारी करनी थी, क्या हमारी टाइपिंग में गलतियां हो गई थी। टाइपिंग सभी करनी है, चाहे जिसके नंबर 40 हो, 45 हो, 50 हो, कितने भी हों, सबको टाइपिंग करनी है। ओके, तो ये छोटा सा वीडियो, तो हम लोग फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।